बाबा ने कहा, बाप ने तो अचानक का पाठ पहले बता ही दिया है। साथ साथ बाबा बच्चों को एक बात का ध्यान खिंचवाते हैं कि आत्मा और शरीर दोनों का भी बैलेंस रखना, ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि कलयुग के अंदर ये शरीर पुराने हैं, कभी कभी वो मशीनरी जो है कभी कभी काम करने में कमजोर हो जाती है। उसके लिए भी बच्चों को विशेष उस पर ध्यान भी देना है। तो बाबा ने कहा, बच्चे ने जितना समय यहाँ पर रहा उस समय का बहुत अच्छी तरह से शुद्ध संकल्पों और साथ साथ सेवा से उसने सारा समय सफल भी किया और अनेकों की दुआएं प्राप्त की हैं। अब बच्चे का इस ड्रामा के अंदर ये रोल का पार्ट पूरा हुआ, लेकिन अभी नए रोल के अंदर जो अनुभव इसके पास हैं, जो वरदान इसने प्राप्त किए हैं, इसने उन अनुभवों को प्रैक्टिस कर करके बढ़ाया है। तो वो अनुभव साथ लेके जा रहा है। उन अनुभवों से दूसरों को भी जा करके वो लाभ पहुंचाएगा। फिर बाबा ने कहा, बच्ची कुछ कहना, अचानक चले गए। मुस्कुराता है, कहता, बाबा ये तो आपकी ही सेवा है और इस सेवा को मधुबन निवासी भाई बहने बहुत प्यार से कर ही रहे हैं। जैसे संगठन में बैठ के करते हैं ऐसे ही करते रहें। संगठन में स्नेह है तो वो कार्य सहज रीति से हो जाता है। फिर कहते, सब मधुबन निवासियों को मेरी याद देना। तो बाबा ने सब मधुबन निवासी, इनके डिपार्टमेंट के और सभी जगह के भाई बहनों को सामने इमर्ज किया और ऐसे हाथ हिलाता है। तो ऐसे हाथ हिलाता है तो बड़ा, मैंने कहा क्यों हाथ हिलाया? कहता है कि क्यों, अब तो मैं नए रोल के लिए जा रहा हूँ ना, मैं बाबा मेरे को एक अच्छा पाठ देने जा रहे हैं। तो बड़ा खुश भी दिखाई दे रहा था। फिर मैंने कहा, डिपार्टमेंट वाले का, हमारे किचन का विभाग का इंचार्ज तो देव भाई हैं, वो सबको प्यार से चलाता है। देव भाई के ऊपर बाबा ने जिम्मेवारी रखी है, वो इस डिपार्टमेंट को भी साथ साथ देखते हैं, वही इसको देख रहे हैं, देखते रहेंगे, सब साथी तो है ही हैं। बहुत ऐसे मुस्कुरा भी रहा था। फिर बाबा ने लौकिक परिवार को भी मर्ज किया और लौकिक को कहा कि देखो बच्चे का कितना बड़ा भाग्य, इतना बड़ा भाग्य मिला जो ऐसे स्थान पर उसको रहने का लंबा मौका मिला और ऐसे स्थान पर रहकर देश विदेश के लोगों की सेवा की है। भाग्य लेकर के आया, भाग्य बनाया और भाग्य से ही आगे गया है और भाग्य के द्वारा औरों की सेवा करेगा। फिर बाबा ने उसको अपने हाथ से भोग स्वीकार कराया और भोग खाते खाते कहता है, बाबा मेरे को लगता है इन सबको खिलाया जाए। फिर बाबा ने सबको इमर्ज करते हुए अशोक भाई को कहा कि तुम खिलाओ। कहता नहीं बस बाबा आप है ना। तो बाबा ने ऐसे किया, सबके पास भोग पहुंचा। तो बहुत खुश हो रहा है क्योंकि उसको अच्छा लगता था, कभी कुछ ये बनाए कभी ये बनाए, सबको ये खिलाए। तो बाबा ने कहा, देखा थोड़े में ही, लास्ट में, संक्षिप्त में ही सारा कार्य कैसे संपन्न किया और बाप ने भी तुम्हारा संकल्प साकार किया। फिर कहता है सबको बहुत याद, फिर ऐसे हाथ हिलाया, अब तो बाबा मेरे को दूसरे नए स्थान पर भेजेगा, मुझे भी अच्छा लग रहा है और खुशी हो रही है। तो परिवार वालों को भी याद दिया और सबको याद दिया। ओम